का आगाज़ हो चुका है। यानी कि पिछला जो कार्यकाल था नगर पालिका और नगर परिषद का, वो समाप्त हो चुका है। अब नया चुनाव होगा और इसी के बीच में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि नगर परिषद नगर निगम का जो चेयरमैन होते हैं उनका चुनाव सीधा जनता करेगी, वार्ड पार्षद के अधीन नहीं रहेगा कि हाँ वो चुनेंगे। तो इसी क्रम में मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से संजीव कुमार जी हैं, मंगलम परिवार के संजीव कुमार जी हैं। उन्होंने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन पद के लिए अपनी उम्मीदवारी जनता के समक्ष पेश की है और रखी है। तो हम उनसे बात करने के लिए आए हुए हैं उनके आवास पर, और उनसे बात करेंगे कि उनका एजेंडा क्या है, सोच क्या है जनता के प्रति, जनहित के प्रति। संजीव कुमार जी हैं हमारे साथ, तो आपका स्वागत है। सबसे पहले मोकामा नगर पालिका के सभी देवतुल्य जनता को एवं बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। आप व्यवसायी हैं, सफल व्यवसायी हैं, और साथ में आपके परिवार का सामाजिक इतिहास भी रहा है समाज सेवा के प्रति। तो आपने फैसला लिया कि नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए मोकामा नगर परिषद से आप चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सोच था आपका और किस सोच को लेकर के आप आए हैं जनता के बीच में? शुरू से ही हम लोगों का सोच रहा कि एक समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, जीवन से बचपन से लेकर अभी तक जिस स्टेज पे रहे, जिस मन स्थिति में रहे, हमने अपने समाज में दोस्त यारों भी जहाँ भी मौका मिले मेरे पूरे परिवार के लोगों ने समाज में सहयोग करने का काम करते आ रहे हैं। सबका सहयोग जहाँ जिनसे जो बन पड़ रहा है, सभी लोगों मेरे परिवार के लोगों का कुछ न कुछ हर समय सहयोग रहता है। और यही चीज़ हमें भी हर समय रहता था। हम यहाँ से बीच के कार्यक्रम में कुछ दिन के लिए बच्चों के पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन एक मोकामा के प्रति हर समय चीज़ रहता था कि हमारा मोकामा बहुत पीछे हो गया है। पूरे बिहार में हर जगह छोटा छोटा सा जगह सब जिला आगे बढ़ते जा रहा है और मोकामा हमारा जहाँ था उससे भी पीछे होते जा रहा है। आखिर लगा कि अगर अभी हम समय आ गया है कि अगर हम नहीं उतरेंगे, अगर नहीं समाज में आगे बढ़ेंगे तो मेरा समाज का निर्माण अधूरा रह जाएगा, लोग पीछे रह जाएंगे। इसी कारण से हम निर्णय लिए कि नहीं, अब समाज के बीच जाएंगे, अपने भाई बंधुओं दोस्त पूरे समाज को जगाने का कोशिश करेंगे कि अब समय बदलने का आया है, आप लोग जागरूक बनिए। और जो ये एक पर्व के तौर पे जो आ रहा है चुनाव, हाँ, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के एक सही आदमी का चुनाव करें। संजीव कुमार जी, इन्होंने कहा कि अपनी जन्मभूमि यानी कि मोकामा के प्रति जो हमारा दायित्व है उसी को पूरा करने के लिए हम चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं। एक माध्यम होगा जनसेवा का। अच्छा, ये बताइए, मोकामा तो आपकी जन्मभूमि है, यहाँ पर मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में प्रमुख समस्या आपको क्या महसूस होता है कि क्या है और उसके निवारण के लिए क्या सोच है आपका? देखिए, मोकामा में अभी तो जो हम घूम रहे हैं वो अभी पूरा पानी की समस्या बहुत विकराल समस्या बनी हुई है। दूसरा, नाली का जो पानी जमा होने का है उसका निकास कहीं नहीं है। किस प्रकार से रोड का निर्माण किया गया कि सभी के घर का से हाइट रोड बना दिया गया, पानी लोगों के घरों में घुसते हैं, किन्हीं के खेत में जमा है। लोग बीमारी के डर से भी आतंकित हैं कि भाई देखिए हो सकता है बीमारी फैल जाए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जनता से मिलते हैं, सब लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो लग रहा है कि ये समस्या सबसे बड़ी समस्या अभी मोकामा के लिए। दूसरी समस्या, हम लोग भी जब परिवार के साथ रहते हैं, हमारे पूरे परिवार हैं, यहाँ मेडिकल की समस्या बहुत ज़्यादा है। आए दिन रात बिहार कभी हम भी आज हैं कहीं भी किसी हमारे परिवार में या पूरे मोकामा किन्हीं को कुछ होता है तो मोकामा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि तत्काल आपको कुछ यहाँ व्यवस्था हो सके जिससे कि आपका कुछ भी रिलैक्स हो सके। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अब यहाँ क्या लोग हैं, किस प्रकार से बेचारे कष्ट झेल रहे हैं, हाँ, ये सब लोग से छिपा हुआ नहीं है। अब हम इस पे भी सोचें हैं कि आएंगे और इसके बारे में भी कुछ रोड मैप तैयार करेंगे। तीसरी समस्या है यहाँ पे स्कूल का, जो भी स्कूल है सिर्फ कागज़ पे चल रहे हैं, कहीं भी कोई जो नियम से स्कूल का होना चाहिए वो नहीं चल रहा है। चाहे उनके मिड डे खाना का जो सरकार के द्वारा भेजा है वो भी नहीं कुछ यहाँ पे चल रहा है। आज यहाँ इतना भ्रष्टाचार नगर निगम में व्याप्त, नगर पालिका में व्याप्त है
कि लोगों गरीब से मिलते हैं घर का, किन्हीं को 2 किस्त मिल गया, किन्हीं को 1 किस्त मिल गया। बहुत से लोगों जो जेनून हैं उनके पास आज तक 1 किस्त भी नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला, जबकि सरकार का ध्येय था कि हर लोगों के तक पक्का मकान हो। लेकिन यहाँ के जो भी रहे चेयरमैन हों, जो भी हैं नगर से जुटे हुए हैं, जो भी हैं, सब लोगों ने पैसा उगाही का काम किया। सब गरीब लोगों से मनमाना ढंग से पैसा वसूला, जिसका कि आज सब लोग इसके कारण कर्जा पर लेके, सूदी पर लेके गरीब लोग दिए हैं, और फिर भी आज तक उनको पूरा पैसा बहुत लोगों को नहीं मिला है। हर काम में यहाँ मतलब घूस लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी चेयरमैन हैं क्या है, उनका क्या समझ है। हमारे वार्ड पार्षद भाई लोग भी क्या समझ के क्या करें, उनका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसी चीज़ के लिए लगा कि नहीं, इसके जो भ्रष्टाचार यहाँ नगर पालिका में व्याप्त है उसका हम लोग ख़त्म करने का करेंगे, और जो भी सरकार द्वारा भेजा जा रहा है गरीब जनता के लिए, उन लाभान्वितों को सही ढंग से वहाँ तक पहुँचावें। अब तो जनता सीधे आपका चुनाव करेगी, यानी कि चेयरमैन के, और जो आप चेयरमैन पर तो निर्वाचित होते हैं, तो किसी दबाव या किसी भी होता है ना कि दबाव के अंतर्गत ये तो आप, तो किस रूप में आप काम कर पाइएगा जिससे जनता के बीच में एक अच्छा संदेश आते और लगे कि हाँ भाई आपको चुन करके उन्होंने बढ़िया किया? देखिए, जब जनता अभी जो चुनाव होने जाए, इससे पहले जो चुनाव हो रहा था, जो भी यहाँ के चेयरमैन बनते थे वो नगर परिषद के जो भी वार्ड पार्षद थे, उनकी संख्या पुराने के लिए उनके साथ खरीद फरोख्त की काम करके वो बन जाते थे। जनता से कोई उनको मतलब नहीं रहता था, जनता बेहाल है उससे उनको कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं था। सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये स्वागत योग्य है कि अब जनता के अदालत में जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे। तो अभी तक हमारे विधायक MP सब लोग जाते थे, लेकिन मेन जो हमारा चेयरमैन का चुनाव होता था वो जनता के बीच में नहीं जाके सिर्फ गिनती गणना पे ही वो काम होता था। आज पहला बार ऐसा हो रहा है, इस चुनाव होने जो जा रहा है उसमें 2022 में इस प्रकार का आया कि जनता अब अपने मत का उपयोग चेयरमैन के लिए भी करेगी, उप चेयरमैन के लिए भी करेगी। तो दबाव कुछ नहीं है। जब समाज को आप कुछ विकास करना चाहते हैं, कहीं आपका विरोध भी होता है और कहीं सपोर्ट भी होता है, लेकिन विरोध इक्का दुक्का आदमी का होता है, सपोर्ट 99 आदमी का होता है। तो हम 99 के साथ जाना पसंद करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े। हम वो 99 जो भी जनता है, 99% जनता के हम साथ रहेंगे। यानी कि जनता से मिलने के लिए, और जनता चाहेगी कि आपसे मिलने के लिए, तो आप हर समय उपलब्ध रहेंगे। जनता जब भी चाहे मिलने के लिए, हम अब जब ये ठान लिए हैं और हम कुछ कर गुजरना, जनता के लिए कुछ करने के लिए लालायित हैं। अगर जनता हमको मौका देती है तो हम उनके लिए जब भी हैं तो हर प्रकार से, ऐसे भी हमारी जो पृष्ठभूमि रही, हमारे यहाँ आने के लिए कोई आपको बहुत पैरवी और लाव लश्कर की ज़रूरत नहीं है। हम भी एक साधारण आदमी हैं, हम भी बहुत नीचे से अपना काम करते हुए सभी लोगों के साथ ही आगे बढ़े हैं। तो हम जानते हैं जनता का दर्द, गरीब की दर्द क्या होता है, क्योंकि हम उससे अलग नहीं हैं, हम भी उसी समाज से हैं। हाँ, हम भी बहुत नीचे से अपनी यात्रा शुरू की है, मेहनत मजदूरी किया है, इसलिए हर मजदूर जो मेहनत करता है उसके दर्द को हम समझते हैं, और उसके लिए हमारा दरवाज़ा 24 घंटा खुला है। वो ऐसे भी रात बिरात हमारा 24 घंटा मोबाइल भी खुला रहता है, आप कभी भी ट्राई कर लें, 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन मिलेगा, और आप जो भी बोलेंगे जहाँ हम लोग उसके लिए खड़ा उतरने का काम करेंगे। मंगलम परिवार मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नामी परिवार है, यानी कि इनकी पृष्ठभूमि है एक सामाजिक के साथ में अन्य दायित्व, धार्मिक रहे या तो कोई भी गतिविधि उसमें सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, और मंगलम परिवार कोई परिचय का मोहताज नहीं है। अच्छा, ये जल समस्या के बारे में बोल रहे थे कि पेयजल की, पीने का पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, जबकि नगर परिषद क्षेत्र है, छोटा मोटा नहीं, नगर पालिका से नगर परिषद में इसका हुआ था, लेकिन अभी तक पानी का सुविधा नहीं मिल पाया है। अभी गए थे हम तो बोला कि दिन भर में 1 बाल्टी तक जमा कर पाते हैं। तो इसके लिए कुछ है आपके मन में कि इस तरह का होना चाहिए? हम भी जनता के बीच में जाते हैं, वो शिकायत करते हैं पचमाला टंकी के बारे में, मोकामा के टंकी के बारे में, तो हम हकीकत सब जगह पता किए। एक्चुअली क्या है कि पचमाला का जो पानी टंकी का लगा हुआ है मोटर, हाँ, पहले वही मोटर
मतलब जनवरी से पहले वहाँ की जनता बताई कि जनवरी से पहले जो भी वहाँ पर कार्यरत हैं उन्होंने टेक्नीशियन बोले जनवरी से पहले हमारा टंकी 6 से 7 घंटा में फुल हो जाता था। आज भैया ऐसा है कि 17-18 घंटा चलाने के बाद भी फुल नहीं हो पा रहा। शायद पानी का लेयर नीचे चला गया है या फिर कुछ जाम पड़ा हुआ है, तो हम उसके बारे में कुछ भी जानकारी लिए कि अगर जाम के लिए कुछ किया जाए, इसका प्रेशर मशीन के द्वारा इसको साफ़ कराए। लेकिन प्रेशर मशीन से साफ़ कराने से रिस्क से हो सकता है वो बैठ भी सकता है और सक्सेस भी हो सकता है।